अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आप लोगों को जैसे कि पता है, हमेशा कहीं जाने पे ही मैं व्लॉग बनाती हूँ। इस बार कोई डिफरेंट है कि मतलब जिस दिन जाना है ना, उससे एक दिन पहले से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे कि सैटरडे से स्टार्ट कर रही हूँ मैं व्लॉग। सुबह उठते ही फ्रेश होने के बाद मैं सबसे पहले उठ के मेरा होता है कि मैं नाश्ता करूं। तो मैं फ्रिज में देख रही थी क्या क्या चीज़ें, किन किन का मुझे नाश्ता करना है। तो यहाँ पे कल का छोले का सालन था, मैंने उसको गरम किया है और साथ में रोटी से मैं ये खाऊंगी। आप लोग बताएं कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। यहाँ से मेरा ना बड़ा दिल कर रहा था कि मैं हमेशा जब भी व्लॉग बनाती हूँ ना, प्रॉपर उसी दिन का बस पूरा दिखा के ख़त्म करती हूँ। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि हफ्ते का दिन ना मैं डीप क्लीनिंग भी करती हूँ। तो मेरा था कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं व्लॉग, और मज़ा भी आएगा, मेरे लिए भी इंजॉय हो जाएगा। काफ़ी टाइम से मैंने व्लॉग नहीं डाला। तो बस यहाँ सबसे पहले मैंने छोले का नाश्ता वगैरह किया। सारा नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी क्लीनिंग के लिए। सबसे पहले मैं बेडरूम करने वाली थी। अच्छा, ये सीन है, सेकंड वाली बहन की तबीयत सही नहीं थी, थर्ड वाली बहन को हफ्ते को भी स्कूल जाना था, तो वहाँ से आ गई थी वो, और मम भी थी। लेकिन मैंने डिसाइड किया था कि मैं पूरा खुद घर क्लीन करूँगी, मुझे किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए। मेरा जब काम करने का खुद दिल चाहता है ना, तो सब बोलते हैं फिर सही है, वो सबको यकीन होता है कि मैं कर लूँगी। जब मैंने पूरा ये वाला कमरा क्लीन किया तो सब इतना तारीफ़ कर रहे थे कि भाई तुम ही क्लीन किया करो। मुझे इतनी खुशी सी हुई, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है क्लीनिंग। मतलब सबसे ज़्यादा अगर कुछ पसंद है क्लीनिंग। अच्छा, ये वाला रूम मैंने क्लीन कर दिया है। सीढ़ी पे कपड़े हैं वो सेकंड वाली बहन उठाएंगी, बाकी सब कुछ यहाँ का क्लीन हो चुका था। अब आ जाते हैं बीच वाले रूम में। और यकीन करें, जब मैं हमेशा जब पूरा घर कभी करती हूँ ना, तो मुझे थकन होती है, लेकिन इस बार मुझे थोड़ी सी भी थकन नहीं हुई। मैं जो ये वाले रूम का करने आई थी, झाड़ू पोछा मैंने किया, तो फिर मम्मी ने बोला कि मैं पोछा मैं लगाऊंगी बीच वाले रूम का ना। तो मैंने कहा ठीक है। मम ने लॉन्च का पोछा लगा दिया, मैंने सारा ये सेटिंग वगैरह करी, सब कुछ चेंज किया। मैं सारे रनर वगैरह, चादरें वगैरह, सब कुछ। आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है। और मैंने यहाँ से पॉट हटा दिया है जो हमारे डाइनिंग टेबल पे था। मैंने छोटा वाला पॉट रखा है। आप बताइएगा फ्लावर पॉट कैसा लग रहा है, क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा था, और काफ़ी ना मैं कुछ चीज़ों को देख देख के बोर हो जाती हूँ। तो मुझे था कि मैं चेंज करूँ, ये दिमागी हालात है मेरी। तो यहाँ पे मैंने ये चेंज कर दिया था, और डिवाइडर पे भी रनर नहीं बिछा हुआ था, मैंने वो बिछा दिया। और आज मैंने ये वाली चादर बिछाई। मुझे ना हमेशा दिल करता है कि मैं सारी चादरें बिछाऊँ हर वीक, मगर ना मेरी सेकंड वाली बहन को एक चादर बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। वो चाहती हैं पूरा साल वो चादर बिछी रहे, तो इस वजह से इतनी लड़ाई होती है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मेरा दिल करता है चाहे कोई चादर मोटी हो या पतली हो या जो भी हो, मैं उसको हमेशा यूज़ करूँ और हर वक्त नई नई चादरें बिछाऊँ। क्योंकि आप ना बेड देख के भी बोर हो जाते हो, लिविंग एरिया भी आपको होता है हर टाइम कुछ नई नई चीज़ हो। मगर ये बात मेरी सेकंड वाली बहन को समझ नहीं आती। फिर मैंने घर सेट करने के बाद मैं हैंड वगैरह वॉश करके बेड पे आ गई थी। मम भी यहीं लेटी हुई थी, सेकंड वाली बहन भी यहीं लेटी हुई थी। तो बिना लड़ाई के मुझे लैपटॉप मिल गया था, तो मैंने सोचा कि जल्दी से अपनी सीरीज़ देखती हूँ। आप लोगों को पता है मैं कितनी दीवानी हुई हूँ। जब मैं ये देखने बैठूँ ना, मैं आगे का व्लॉग भूल जाती हूँ, और यही हुआ है मेरे साथ कि मैंने आगे का कुछ व्लॉग नहीं बनाया। आप लोग देखते रहिएगा, मैं आपको बताती हूँ कहाँ मैंने छोड़ा है। तो यहाँ मैं अपनी सीरीज़ देखने बैठी। मम जो है टी टाइम की ना चीज़ें लेने गई हुई थी, तो मम ने क्या क्या लाया मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे अब वो वीडियो नहीं है क्योंकि मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करी। मम ने लाई थी हलीम, और साथ में बहुत सारी चिप्स लाई थी। तो हमने वो सारी चीज़ें खाने के बाद, क्योंकि मैं ये देखते हुए खा रही थी, तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ। इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई। और उसके बाद मैंने देखने के बाद मैं नहाने चली गई थी, और यहाँ पे कपड़े वगैरह निकाल लिए थे, नहा के इतना सुकून मिला। आज ना सफाई करके मतलब मुझे ऐसा फ़ील हुआ जो मुझे दिल कर रहा था। 2 दिन से मैं अपने दिमाग में सोच रही थी कि मैं हफ्ते वाले दिन सफाई करूँगी, सफाई करूँगी, सफाई करूँगी। और जब वो चीज़ हुई ना, मुझे मेरा घर इतना साफ़, मुझे ना अपने हाथों से करने में ना बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो बस जब मैं नहा के आई तो मैंने देखा जो जो चीज़ें आगे पीछे हैं ना, तो मैं उनको दोबारा से सही कर दूँ। तो यहाँ थोड़े से बर्तन आए हुए थे वॉश होके, मैंने वो अंदर रखे हैं।
हर चीज़ दोबारा से देख रही थी कि कुछ भी गंदा तो नहीं है। मम ने यहाँ पे खाना बना लिए रात के लिए, और मम और थर्ड वाली बहन लेट के व्लॉग वगैरह देख रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ी सी देर के लिए लेट जाती हूँ। काफ़ी देर से बैठ के ही सीरीज़ देख रही थी, तो अब मैंने सोचा लेट के देखते हैं सुकून से। आप लोग बताएं, आप लोग ने कौन कौन सी सीरीज़ देखी है मुझे ही बताइएगा, ताकि मैं भी वो देखूँ। जो बहुत अच्छी हो ना वो बताइएगा। और यहाँ पे फिर बाबा आ गए थे हफ्ते वाले दिन। बाबा अमूमन लेट आते हैं। फिर बाबा आ गए थे, बाबा से बहुत सारे डिस्कशन हुए। बाबा कुछ चीज़ें वगैरह लाए थे, तो मैंने उनको जगह पे रखा है, और रिकॉर्ड करना भूल गई क्योंकि साथ साथ हम बाबा से बातें भी कर रहे थे, तो याद ही नहीं रहा कि मैं रिकॉर्ड करूं। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दिखाया मैंने। ये टिश्यू याद रहा था, ख़त्म हो गया था, बाहर टिश्यू लेकर आए हैं। अगरबत्ती ख़त्म हो गई थी, वो लेकर आए हैं। और यहाँ पे पानी मम्मी ने निकाल के रख दिया था बाबा के लिए। तो हर चीज़ यहाँ पे लाइन से हो गई थी। उसके बाद डिसाइड हो रहा था कि खाना कब खाएं, और ना कुछ ऑर्डर भी देना था मुझे। आगे चल के दिखाते हैं क्या। मैंने ना फूड पांडा से कुछ ऑर्डर किए। मेरा दिल कर रहा था कि मैं ये मंगवाती हूँ। मैंने ना सिर्फ अभी छोटा पैक मंगवाया ताकि मैं टेस्ट करके देखूं कि सबको पसंद आए। मुझे तो वो आने ही था पसंद, लेकिन सबको आया। तो यहाँ पे पार्सल आ गया। अब मुझे लगा फूड पांडा का पार्सल है, मगर ये कोई और पार्सल निकला। मैं इतनी कंफ्यूज हो गई थी कि मुझे ये बात याद ही नहीं थी कि कोई और पार्सल भी आना था, जबकि पहली बार हुआ है। तो खैर यहाँ पे पार्सल आ गया था, लेकिन ये मेरा नहीं था, ये किसी और को देने का पार्सल था। तो बस यहाँ पे ये आ गया था, तो मैंने सोचा इसकी अनबॉक्सिंग करें। मैं अनबॉक्सिंग करने ही लगी कि माशाल्लाह से अनाबिया आ गई थी, और फिर हम लोग जो पागल हुए, मेरी ताई उनको लेकर आ गई थी। तो हम लोग उनके साथ खेलते गए कि मैंने इसको सही से अनपैक नहीं किया बैग को, क्योंकि ये किसी और का था तो मुझे अच्छा भी नहीं लगा। मैंने बस ऊपर से देख के मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देते हैं। और रूम की कुछ ये हालत हो गई क्योंकि अनाबिया आ गई। हमने टैब में जल्दी से कोई पोएम वगैरह लगा दिया ताकि हम उनको खुश भी कर सकें और वो हमारे साथ भी रह सकें। तो हम उनको बहुत सारी मस्ती वगैरह कर रहे थे, जो मतलब फिर तो मेरा दिल ही नहीं किया व्लॉग बनाने का, क्योंकि हम उनमें इतना ज़्यादा इंजॉय करने लगे। फिर खैर मेरा फूड पांडा का भी ऑर्डर आ गया। मैंने दूध मंगाया है। मेरा बहुत दिल कर रहा था ये वाला फ्लेवर ट्राई करने का, लेकिन मेरी बहनों को नहीं पसंद। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप लोग ये ट्राई करें ना, बहुत पसंद आए। दोनों बहनों को ना स्ट्रॉबेरी फ्लेवर नहीं पसंद, मगर इतना ज़बरदस्त था मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ मेरी ताई बैठी हुई है, अनाबिया उनकी गोद में, और मम और मेरी थर्ड वाली बहन और मैं बैठे हुए हैं, क्योंकि सेकंड वाली बहन नहाने गई हुई थी। तो हम सब यहाँ पे बातें वगैरह कर रहे थे। ताई थोड़ी सी देर के लिए आई थी क्योंकि उनकी बेटी शॉपिंग वगैरह पे कहीं गई हुई थी, तो वो हमारे पास लेकर आ गई थी अनाबिया को, ताकि एक अच्छा सा टाइम स्पेंड भी हो जाए। तो हम लोगों ने बहुत मज़े किए, बहुत सारी बातें की। फिर यहाँ पे अनाबिया को बाबा से मिलवा रहे हैं, यही सारी चीज़ें हो रही थी। मैं तो मतलब दूध के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने सबको घर में टेस्ट कराया और सब ने बहुत तारीफ़ की। तो रात के खाने में खिचड़ी, कबाब, चटनी और पापड़, ये सारा रात का खाना था। बहुत मज़े का खाना था, अल्लाह का बहुत शुक्र है, एहसान है। जब भी खाने पे अगर एक डिश ही क्यों ना हो, हमेशा शुक्र करें, अल्लाह ताला आपके दस्तरखान को हमेशा वसी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बस यहाँ पे हम सब खाने पे बैठ गए थे। उसके बाद खाना खाने के बाद मैंने सारे बर्तन वॉश किए, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और यहाँ जो है दूध ठंडा हो गया था। एक तो फ्रीज़र दिखा रही हूँ, गर्म हो रही हूँ, ठंडा हो गया था। तो मैंने सोचा एक निकाल के ना घर वालों को टेस्ट करवाते हैं। तो मैंने सबको एक से करवाया और सबको बहुत पसंद आया, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो फिर मैंने बोला कि बस सही है, उसके बाद हम सब आराम से पियेंगे ना। यहाँ पे मम अपने बालों में तेल लगा रही थी और मम ने बोला फटाफट से बेटा बिग बॉस लगाओ, क्योंकि अब हम सब हर चीज़ से फ़ारिग हो गए थे। मैंने ये लाइट्स ऑन की, मुझे बड़ा दिल कर रहा था ये ऑन करने का, तो मैंने ये जल्दी से ऑन की। उसके बाद मैंने लैपटॉप ऑन किया, और फिर हम लोगों ने लाइट्स जो है ना शाम से ऑन है। लैपटॉप ऑन करने के टाइम मैंने इन लाइट को ना बंद कर दिया था, क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था इस वजह से, क्योंकि हम लोग बिग बॉस फुल अंधेरे में देखते हैं, मज़ा ही अलग होता है। लेकिन यहाँ सबसे पहले हम लोग देख रहे थे मंटो, जो कि ये ड्रामा अच्छा भी है और बुरा भी है। तो खैर हमने वो ड्रामा देखा, उसके बाद हम लोग आ गए थे बिग बॉस देखने के लिए। हम सब मिलके देख रहे थे, और क्या ही मज़े का वीकेंड हमारा गुजरा है। जो देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि इस हफ्ते जो किया है ना, हफ्ता इतवार, मतलब मज़ा ही आ गया। उसके बाद बिग बॉस देखने के बाद सब लोग चले गए थे सोने अपनी जगह पे, और मैं आ गई थी। अपना बिस्तर मैंने क्लीन किया,
और मैं आ गई थी अब यहाँ पे अपना सीरीज़ देखने। जैसे कि आप लोगों को पता है बहुत एंडिंग पे थी मैं, और मेरी एक्साइटमेंट इतनी हो रही थी कि बस एंड क्या होगा, एंड क्या होगा, बहुत ज़बरदस्त। और काफ़ी लेट जाके मैं सोई हूँ, मतलब बेहद लेट ना, उम्मीद भी नहीं कर सकते मैं इतनी लेट सोई हूँ। खैर नेक्स्ट डे होता है। अब आज के दिन हम लोगों को जाना था, कहाँ जाना है आगे चल के बताती हूँ। मैं कोई आधी दोपहर ज़ाया करने के बाद मैं उठी हूँ। उठते के साथ मैंने फ़्रेश हुई हूँ, मैंने ये कमरा पूरा क्लीन किया है अच्छे से, और ज़ोहर की नमाज़ अदा की है। उसके बाद मैं फटाफट बाहर चली गई कमरे के। मैंने बोला सब देखते हैं सब क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, क्योंकि सबका तो पूरा पूरा दिन गुजर गया। मैं बहुत लेट उठी थी क्योंकि आज रात में हम लोगों को जाना है वंडिश, और एक तरह से हमारी 4th नंबर वाली मामी की दावत है। आप लोगों को याद होगा जिनके बेटे के घर हम लोग केक लेके गए थे, फूल लेके गए थे रिज़ल्ट आने पे, तो आज सब उनकी दावत कर रहे हैं और सब एक एक डिश बनाएंगे। बस वो वाली मामी नहीं बनाएंगी क्योंकि हम सब उनकी दावत कर रहे हैं। तो यहाँ मम ने आज लिया है वंडिश में बनाने के लिए टॉफ़ी कबाब। इसको कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये कबाब मैं बहुत खा चुकी हूँ, बहुत मज़े के बनाती हैं मम। तो हमने डिसाइड किया कि मैं आज ये बना के ले जाती हूँ। बहुत मेहनत वाला काम था, लेकिन मम और थर्ड वाली बहन ने मिलके किया है। तो मैंने देखा ये लोग सब मेहनत कर रहे हैं, मैंने जल्दी से टिश्यू निकाल के फेस क्लीन किया एंड देन मैं नाश्ता लेके बैठ गई थी। तो यहाँ पे नाश्ते में बाहर का पराठा और घर के कबाब थे। तो मैं यहाँ नाश्ता मैंने स्टार्ट किया और मैं बिना बात किए मैंने नाश्ते किए क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। यहाँ मेरी दोनों बहनें सारे काम करके आराम फरमा रही थी और फिर मेरा नाश्ता हो गया था। मैंने सोचा अब ये प्लेट रख के मैं बाकी की काम करती हूँ। तो जैसे ही मैं किचन में गई मम ने मुझे एक और कबाब दे दिया कि एक और कबाब खा लो। मैंने कहा ओके खा लेते हैं। और यहाँ सबका दोपहर के खाने का टाइम हो गया था और यहाँ मम ने एक टॉफ़ी कबाब बनाया और मम ने बोला जल्दी से टेस्ट करके बताओ कि कैसा बना है। हमेशा मम मुझे टेस्ट करवाती हैं, कोई भी चीज़ मम बनाए ना, हमेशा। तो बस यहाँ मैं आ गई थी, ये बहुत गर्म हो रहे थे तो मैंने टिश्यू ले लिया था। मैंने कहा इस पर रख के आराम से ओपन करते हैं। और इतना मलाई जैसे गरम गरम खाने की ना बात ही अलग होती है। बहुत मलाई जैसे थे और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे। तो यहाँ पे मैं इसकी ओपनिंग कर रही हूँ आप लोगों के सामने। और इसके अंदर ना चीज़ की स्टफिंग हुई होती है। गरम की ना बात ही अलग होती है। कोई भी चीज़ अगर आप ठंडी करके या लेट खाओ ना, जैसे अक्सर अमूमन दावतों में खाना ना लेट निकलता है तो मज़ा नहीं आता। ठीक 9 बजे जो निकलता है ना वो भूख ही अलग होती है। तो यहाँ ये देख रहे हैं आप लोग, मैंने हाफ़ खाया है। मैंने सोचा चीज़ भी दिखाऊँ आप लोगों को। बहुत मज़े के कबाब थे, बहुत ज़बरदस्त जैसे कहते हैं। कभी इसकी रेसिपी दूंगी, हमेशा कहती हूँ भूल जाती हूँ। और यहाँ सब खिचड़ी और वही जो कल रात का खाना था उसी का सब लंच कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे बेडरूम में आ गई थी क्योंकि मुझे हुआ कि सबने सारे काम कर लिए हैं, मैं सबके कपड़े रात की इस्त्री कर देती हूँ। तो जो जो आउटफिट हम लोगों ने 12 रबीउल अव्वल वाले दिन पहने थे ना गाइज़, वही अब हम आज की वंडिश में पहनने वाले हैं। सही है। तो मैंने अपना और अपना सेकंड वाली बहन का ड्रेस निकाला, फिर मैंने दूसरी अलमारी खोली, उसमें से मैंने अपनी थर्ड वाली बहन का और मम का सूट निकाला। तो ऐसे ऐसे करके मैंने सबका निकाला। मैंने सोचा इस बार मोबाइल ऑन रख के ही निकालती हूँ, इसलिए नहीं करती ये वाला काम क्योंकि ना कपड़े गिर जाते हैं। लेकिन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आराम से निकल गए थे, कुछ भी नहीं गिरा था। तो मैंने इस वजह से आप लोगों को ऐसे दिखाया। आप लोग बताएं आप लोगों का वीकेंड कहाँ बिज़ी था, ज़रूर मुझे बताइएगा। तो बस यहाँ मैंने मम के कपड़े निकाले और मतलब ना इतनी ज़्यादा मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। रात की नींद रात की होती है, आप जितना भी जाग लो ना और दोपहर में कितना ही सो जाओ, लेकिन आपकी आंखों में इतना दर्द होता है, बिल्कुल किसी चीज़ का दिल नहीं चाहता। तो बस नींद तो मुझे बहुत आ रही थी और मेरे सर में थोड़ा सा दर्द भी हो रहा था क्योंकि मेरा दिल करता है वीकेंड पे ना जुम्मा हफ्ता इतवार खूब जागो और खूब तफरी करो। ज़्यादा मंडे टू फ्राइडे भी जाग सकता है, लेकिन मुझे ये होता है कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, इस वजह से मैं नहीं जागती। मैं सिर्फ 3 दिन जागती हूँ। तो उसके बाद मैं आ गई थी इस्त्री करने के लिए। अब बस फटाफट मैंने इस्त्री ऑन किया और माशाल्लाह इस्त्री की भी तारीफ़ हुई है। मैंने बहुत अच्छी इस्त्री की है। मैंने इस्त्री करते हुए थोड़ा सा ही दिखाया क्योंकि मेरी सीरीज़ का एंड नहीं हुआ था, बस लास्ट ही एपिसोड पे थी, होने वाला था। तो मैंने बस मोबाइल में वो लगा दिया था और वो देखते हुए इस्त्री की है मैंने, क्योंकि फिर तो पता भी नहीं चला। वरना अगर आप इस्त्री करने खड़े हो ना, आपको फ़ील हो रहा होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है।
लेकिन कुछ देखते हुए करो तो पता भी नहीं चलता। तो मैंने आराम से सीरीज़ देखते हुए अपनी इस्त्री की है, बहुत ही मज़ा आया है। तो मैं ये वाले कपड़े करी थी सबके। आप लोगों को तो वैसे मैंने बता ही दिए, 12 रबीउल अव्वल की व्लॉग में दिखा दिए थे, इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेलिंग नहीं की। जिसने नहीं देखे ना ये कपड़े, आप लोग जाके 12 रबीउल अव्वल वाले व्लॉग में देख सकते हैं। उसके बाद फिर मेरे कपड़ों की बारी आ गई थी। खैर फिर मैंने सारे कपड़े इस्त्री करने के बाद ट्रंक वगैरह क्लीन किए और मम नहाने गई हुई थी। मम के कपड़े वगैरह मैंने ट्रंक पे रख दिए, तौलिया वगैरह एवरीथिंग, जो जो चीज़ें जहाँ की होती हैं मैंने वहाँ जगह पे रख दी थी। सारा कुछ कर दिया था। यहाँ सबके कपड़े मैंने बेड पे रख दिए थे ताकि आगे पीछे ना हो। ट्रंक पे रखो ना, कभी कोई इधर रखते कभी उधर, इस तरह ख़राब होती है। तो मैंने एक जगह सेफली रख दिया था ताकि ये ख़राब ना हो। थर्ड वाली बहन लेटी हुई थी, जब भी ज़्यादा दिखाया नहीं है। और यहाँ मैंने सोचा कि मैं एसेसरीज़ निकालती हूँ। इतने में मैंने देखा कि कोई व्लॉग वगैरह आ गया, तो मैं थोड़ी सी देर के लिए लेट गई थी कि मैं थोड़ा लेट जाती हूँ फिर निकालती हूँ। एंड देन फिर मम नहा के आ गई थी और फिर मैंने एसेसरीज़ वगैरह निकाली। मम नमाज़ पे जा रही थी असर की और यहाँ सबका डिस्कशन चल रहा था। आई डोंट नो क्या चल रहा था, याद भी नहीं आ रहा मुझे। तो यहाँ मैंने सारी एसेसरीज़ निकाल दी गाइस। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी अपनी स्किन पैम्परिंग की, क्योंकि ज़रूरत थी। खैर उसके बाद हो गया था मेरा स्किन पैम्परिंग का काम। और यहाँ पे मैं सारी ये रिंग्स दिखा रही थी, मुझे रिंग्स बहुत पसंद है, इस वजह से आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। एंड देन असर की नमाज़ का वक्त हो रहा था, तो मैं फटाफट से वज़ू करके आई हूँ और मैंने जल्दी से जानिमाज़ लिया, दुपट्टा। यहाँ मेरी सेकंड वाली बहन आ गई थी, पता नहीं क्या बात करने आई थी जो मैं रुक गई हूँ। व्लॉग एक दिन छोड़ के अगर आप एडिट करो ना, वाकई में आप बहुत सी चीज़ें भूल जाते हो कि क्या बात हो रही थी, कब क्या बोलना था। ये वाला सीन होता है मेरे साथ, जबकि मैं बनाते हुए ना हर क्लिप में सोच रही होती हूँ अब मुझे ना इस क्लिप में ये वाली बात कहनी है, और जब मैं बोलने आती हूँ ना मैं सब भूल जाती हूँ, कब क्या कहना है कुछ भी दिमाग में नहीं रहता। खैर तो फिर मैं आ गई थी, असर की नमाज़ मैंने पढ़ ली थी और बाबा जो है किचन में चाय बना रहे हैं। क्योंकि जिस दिन हमें कहीं जाना होता है ना, बेसिकली हफ्ता इतवारी ऐसा होता है, तो जाना होता है ना, उस दिन की शाम की चाय बाबा बनाते हैं, वरना कभी एक दिन मैं और एक दिन मेरी सेकंड वाली बहन बनाती हैं, ऐसा होता है हमारे पास। अमूमन ये चीज़ यार डिस्कस की है आप लोगों से, नहीं की है, याद नहीं आ रहा। और फिर मगरिब की नमाज़ का वक्त हो गया था, मगरिब की नमाज़ अदा की है। जब इतवार को कोई भी वन डे कोई भी दावत होती है ना, तो सब चाहते हैं कि जल्दी मिलें, मतलब मगरिब पढ़ते ही सब अपने अपने घर से निकल जाएं। क्योंकि नेक्स्ट डे सबको स्कूल, यूनिवर्सिटी, ऑफिस वगैरह जाना होता है, इस वजह से। तो यही सीन था कि हम लोगों ने सोचा जल्दी जल्दी सारे काम करें। और यकीन करें जब 6 बजते हैं ना, फिर जो टाइम भागता है उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। फिर यहाँ मम ने सामने की झाड़ू लगा दी। मम ने कहा थोड़ा सा गंद हो रहा था, क्योंकि बाहर से चप्पलें आती हैं ना, उस वजह से थोड़ी मिट्टी आ जाती है, तो मम ने थोड़ी सी झाड़ू लगा दी। और फिर सब जो है बैठ के साथ में टी टाइम एंजॉय कर रहे थे। मैंने भी टी टाइम इनके साथ ही एंजॉय किया, ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। दोनों बहनों के लिए फ़्राइज़ आए थे और मम बाबा मेरे लिए जो है चिकन समोसा आया था। जिसको जो पसंद है ना हमारे पास वो आता है। तो बस यहाँ पे मैं टी टाइम हो गया था, मैंने लॉन्च पूरा क्लीन कर दिया था। दोनों बहनें मेरी मम से लड़ रही थी कि आपस में बेसिकली वो बहस कर रही थी कि इनको फ्राई करना है, उनको फ्राई करना है, ये वाली बहस चल रही थी। तो ये टॉफ़ी कबाब बन गए थे मगर इनको फ्राई होना था। तो बहरहाल ये वाला सिनेरियो चल रहा था। मम ने कहा बेटा आप चले जाओ तैयार होने, बाकी दोनों सुनने वाले तो नहीं हैं। तो मैं फटाफट चली गई थी। कहीं भी जाना हो ना, हमेशा मैं सबसे पहले रेडी होती हूँ। मुझे होता है ज़्यादा टाइम मिल जाता है अगर आप पहले तैयार हो। अगर आप एंड में हो ना, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। आपको होता है बस कुछ भी लगा लो, कुछ भी कर लो। आप जब आराम से आपको टाइम मिले ना, सुकून से आप मेकअप कर पाते हो, सुकून से। तो बस यहाँ हम सब, पहले मैं रेडी हुई, फिर मैंने मम का मेकअप किया एंड देन हम सब ने जल्दी से चेंज किया। यहाँ पे बाबा भी आ गए थे नमाज़ पढ़ के और हम सब निकल गए थे अपने सफ़र के लिए। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे, लेकिन बहुत ज़्यादा थके भी थे हम लोग। क्या करें, जागने की वजह से ये होता है। आप लोग बताएं, आप लोगों ने कौन कौन सी मूवी देखी, कोई नई मूवी देखी तो मुझे बताएं, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है मूवी देखने का। तो खैर यहाँ पे जब से वैसे मैं जब से के ड्रामा देख रही हूँ ना, मैंने मूवीज़ देखना बहुत कम कर दिया है, क्योंकि वो इतने लंबे 16 एपिसोड होते हैं भाई उसमें, वो भी कोई 1.5 घंटे की एपिसोड होते हैं।
ये जो मेरी लत लगाई है ना, ये मेरी कज़न ने लगाई है, बहुत ही कोई बुरी लगाई है कि मैं बिज़ी हो जाती हूँ उसमें बहुत ज़्यादा। खैर यहाँ पे हम पहुँच गए थे। यहाँ मूसा हारून से हम बहुत सारे प्यार कर रहे थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे। यहाँ मेरी सारी मामियाँ बैठी हुई हैं, मम बैठी हैं। अच्छा, व्लॉग के एंड में पिक्चर शेयर करूँगी तो तब बता दूँगी कौन सी मामी किस नंबर की, किन्होंने क्या ड्रेसिंग की है। अभी मैंने आप लोगों को व्लॉग में इतना डिटेलिंग नहीं करी। और सामने यहाँ सारे जेंट्स, यहाँ पे रोहान का केक आ गया था जो हम कटिंग करवाने वाले थे। और यहाँ सब बैठ के बातें वगैरह कर रहे हैं कि मेरी ना बड़े मामू की जो बेटी है वो लेट हो गई थी, तो फिर उन्होंने कहा कि आप लोग सब केक कटिंग कर लें, खाना लगा दें, मैं पहुँच जाऊँगी। तो हमने कहा ओके फ़ाइन। एंड देन हम सब पिक्चर सेशन किया। मैंने यहाँ पे सारी मामियों का, उसके बाद सारी मामियों के साथ मम का किया, और फिर हम सब ने बैठ के बातें वगैरह की। और अब हम आ जाते हैं सेलिब्रेशन पे। तो सबसे पहले हमारी बड़ी वाली मामी और मामा आ गए थे, फूल पहना रहे थे, और उन्होंने फिर एनवेलप दिया है। लाइन से एक एक करके सब आ रहे थे, और मैं जो हूँ फ़ोटोग्राफ़र बन गई थी। और यहाँ पे मेरी सेकंड वाली मामी आ गई थी, और वाइट खमीस शलवार में मेरे सेकंड वाले मामा। और यहाँ आ गई है मेरी थर्ड वाली मामी, और मामा आ गए हैं। सब बहुत अच्छे लग रहे थे, सबकी ड्रेसिंग भी मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ मेरी फोर्थ वाली मामी नहीं, फिफ्थ वाली मामी आ गए थे, उनके बच्चे भी आ गए थे। उसके बाद जो है हम लोग आ गए थे, नहीं फिर यहाँ भाभी आ गई थी, भाभी और आका आ गए थे, फिर यहाँ हम लोग आ गए थे। अच्छा, मम ने तो रस्म जो है वो रस्म बोल रही हूँ, मम ने तो जो है फूल और एनवेलप ये सब कर चुका था, मगर यहाँ एक वीडियो के लिए ओवर एक्टिंग हो रही थी। खाने में बिरयानी, मैक्रोनी, टॉफ़ी कबाब, बिहारी बोटी और ये चिकन का सालन था। तकरीबन ये कोई 5 चीज़ें थी। फिर यहाँ पे खाने से फ़ारिग होने के बाद मीठे पे आ गए थे। अच्छा, मेरी कज़न जो लेट हो गई थी वो आ गई थी, बस खाना लगती वो अल्हम्दुलिल्लाह आ गई थी। और उन्होंने जो है ब्राउनी बना के लेकर आई थी। और यहाँ पे मिठाई किसने लाई थी इसका मुझे आइडिया नहीं है। तो बहुत सारी स्वीट डिश में चीज़ें थी, केक, मिठाई, ब्राउनी। तो सब ने बहुत इन्जॉय किया है, मीठा भी बहुत मज़ा आया। ब्राउनी भी मज़े की थी, मिठाई तो भाई बहुत अच्छी, केक भी मज़े का था। तो यहाँ पे फिर मैं अपनी कज़न्स के साथ रैकेट खेलने आ गई थी, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि रैकेट खेलें आप मेरे साथ। तो बस हम सारे बच्चे आ गए थे बाहर रैकेट खेलने। यहाँ मेरी बहन को व्लॉग बनाने के दिया था, और ये कोई फूल दिखा रही हैं, आई डोंट नो वाई ये क्यों दिखा रही हैं। तो बस यहाँ हम सब ने आधा घंटा तकरीबन हमने रैकेट खेला। उसके बाद हम लोग अंदर आ गए थे, अंदर बैठ के हमने सबसे बातें वगैरह करी हैं, और फिर जाने का टाइम आ गया था। ठीक 11 बजे हम लोग 11:30 बजे हम लोग वहाँ से निकल गए थे, और फिर वैसे पहुँच गए थे। ये आ गए बड़े मामा मामी, और घर आने के बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। उनके बहू बेटा, एंड देन सेकंड मामा मामी, थर्ड, सबकी फैमिली फ़ोटो के साथ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, फोर्थ। तो ऐसा रहा है। आप लोग बताइएगा व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। मैंने अपनी सारी कज़न्स के साथ पिक्चर वगैरह, भाभी भी हैं इसमें, और पिक्चर ली। फिर एक हारून के साथ पिक्चर ली। ये मेरी सारी मामियाँ आ गईं, और फिर ये मामा आ गई हैं यहाँ पे। उम्मीद है आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।